हेलो एवरीवन, तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित फिजिकल की डेट आ चुकी है। यदि आपको नहीं पता तो 16 नवंबर को फिजिकल होने वाली है और इसी 16 नवंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रख लेने हैं ताकि आप उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आसानी से पास हो जाएं। तो इस वीडियो में हम उसी सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सीजी पुलिस कांस्टेबल का जो पिछला भर्ती हुआ था उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उन सभी के बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। ये सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है और आपको इन सभी की ओरिजिनल कॉपी वहाँ ले जानी है। आप फोटो कॉपी नहीं ले जाइएगा, आप वहाँ पर ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ, आपके पास जीवंत रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब जीवंत रोजगार पंजीयन का मतलब क्या है? देखिए, तो जो रोजगार पंजीयन होता है ये 12th के बाद मोस्टली करा लिया जाता है, जिसके आधार पर आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री अवेलेबल है तथा ये इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए मात्र होती है। तो 16 नवंबर 2024 तक आपके पास रिन्यूड रोजगार पंजीयन होना चाहिए, अर्थात आपकी जो वैलिडिटी है 16 नवंबर से पहले खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी वैलिडिटी 16 नवंबर के बाद खत्म होती है तो आप बाद में भी करा सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, एज एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने 2015 में, ठीक है, रोजगार पंजीयन कराया है, उसके बाद इसके बाद इसको फिर से रिन्यू कराने की डेट होगी 2018 में, ठीक है। तो आपने 2018 में कराया होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपने 2023 में रोजगार पंजीयन अपडेट कराया था, अब इसकी जो है रिन्यू डेट कौन सी हो जाएगी? 2026 तक, ठीक है। तो आपको, यदि आपने 2023 में करा लिया है तो आपको रिन्यू कराने की अभी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आपका 2024 में ही इसकी जो वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो आपको अभी जाके अपडेट करा लेना है। इसके लिए सिर्फ एक दिन का टाइम लगता है, जिसमें आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन यदि हो चुका है तो उसकी आपको डिग्री मोस्टली वहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ले जाना है, आपको लेके जाना है। 10 बजे आप जमा करेंगे, 3 बजे तक आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स रोजगार पंजीयन वाला मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा डिले नहीं होता। तो आपका एक ही दिन का काम है, आप जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आपका रिन्यू डेट कब का है। अगर नहीं है तो कर ही जाइए और करवा लीजिए, लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। फिर दूसरा है 10th का मार्कशीट, 10वीं की अंक सूची, ये भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए और सबका आपको फोटोकॉपी भी रखना है, ठीक है। सबका 2-2 प्रति आपको रख लेना है सुविधा की दृष्टि से। फिर आता है निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, स्थायी, ठीक है। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र, वो भी स्थायी राज्य का होना चाहिए, ये चलेगा। और इसकी सबकी 2-2 कॉपी मैंने बता दी है ना, 2-2 कॉपी आपको रख लेने हैं और ओरिजिनल तो आपको साथ में रखना है और इसी सीक्वेंस से रखना है, ठीक है। वहां पर अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप ठीक से अरेंज नहीं करते हैं तो वहां पर आपको डांट खानी पड़ सकती है, क्योंकि वहां ये सभी चीजों में थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर मैं बात करूं पहचान पत्र की। अब लोगों को बहुत सारा डाउट होता है कि सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं क्या करूं, है ना, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं क्या करूं। तो ये सभी चीजें ऑप्शनल है दोस्तों। आपके पास तीनों में से कोई है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी चल जाएगा, पासपोर्ट है पासपोर्ट चल जाएगा। इन चारों में से कुछ भी एक आपको ले जाना है। और जहां पर मोस्टली मैं ये चाहूंगा कि जो अभी नया बना है उसको लेकर जाइए, जो अपडेटेड है उसको लेकर जाइए, ठीक है। जैसे आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं हुआ है, प्लेस अपडेट नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर से थोड़ी सी दिक्कत आपको देखनी पड़ सकती है। लेकिन मैंने ये सभी देखा है, खुद जाकर देखा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन सभी भ्रम में नहीं रहना, आपको अप टू डेट रहना है, ठीक है। तो आपको सभी चीजें अपडेट करा लेनी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अपडेट करा कर चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सभी चीज़ में। अब मैं बात करता हूँ बोनस की। तो मैंने पहले ही बताया था कि 10 नंबर इसमें बोनस का प्रावधान है। तो बोनस के लिए यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, यदि आपके पास एनएसएस प्रमाण पत्र है या आपने राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लिया है तो आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। तो आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी है और फोटो कॉपी भी ले जानी है, मैंने बार बार कहा है। उसके बाद आयु छूट के लिए, तो आयु में छूट के लिए भी प्रमाण पत्र होता है। जैसे आप एसटी एससी हैं तो उन लोगों को विशेष आयु छूट दिया जाता है, ओबीसी को भी छूट दिया जाता है ना। तो आयु में छूट के लिए क्या है, प्रमाण पत्र होती है। उसके बाद हाइट में छूट के लिए, यदि आपको हाइट में छूट के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त है तो आप उसको ओरिजिनल लेके जाइए। और आपको पासपोर्ट साइज का कलर फोटो,
देखिए, और पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको ऐसे ले जाना है जो कि ऑफिशियल रूप से हो, जिसमें 2 कान सामने से दिखते हो और पीछे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट। ये होता है ऑफिशियल पासपोर्ट फोटो, ठीक है। यदि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए वहां पर, तो ये सभी चीजें ऑफिशियल रूप से लेके जाइए और अपडेटेड फोटो लेके जाइए, ठीक है। और लगभग 5 फोटो तो आप कम से कम लेकर जाइएगा, ठीक है। और इन सभी को एक सीक्वेंस में आप जमा लीजिएगा ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो, और सबकी 2-2 कॉपी आपको रख लेनी है, ठीक है। यदि आपकी कुछ चीजें अपडेटेड नहीं है तो आपको अभी जाकर अपडेट करा लेना चाहिए, क्योंकि 16 नवंबर तक का टाइम है। वहां तक आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है पिछले कांस्टेबल भर्ती में ये सभी डॉक्यूमेंट्स मोस्टली हर जगह यही पूछा जाता है, यही मांगा जाता है, तो आपको यही सभी चीजें अपडेट करा लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं अपडेट आपको देते रहूंगा, और इसके बाद रिटर्न की तैयारी आपको कैसे करनी है और क्या क्या कंटेंट्स आपको लेकर चलने हैं, इन सभी के बारे में मैं जानकारी जरूर देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अभी जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।